भारत के राष्ट्रपति यानी भारत के प्रथम व्यक्ति द्रौपदी मुर्मू को चंपारण में क्यों आना पड़ा और इस शख्स को सम्मानित क्यों करना पड़ा, इनसे मिलने भारत के प्रथम व्यक्ति कहे तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है चंपारण की धरती पे इनसे मिलने आती है। साइंटिस्ट के बनने के रास्ते पे हाँ, राष्ट्रपति जी के द्वारा मुझे एक मेडल दिया गया था जो कि यूनिवर्सिटी टॉपर का मेडल था। उसके बाद राज्यपाल जी के द्वारा एक मेडल दिया गया। एक साथ में इनको 4 मेडल से नवाजा गया, ये बहुत बड़ी बात है। अगर आपके अंदर काबिलियत हो तो आपसे मिलने सिर्फ मोतिहारी, पटना और दिल्ली से नहीं बल्कि दुनिया के किसी कोने से लोग आपसे मिलने और आपको सम्मानित करने आ जाएंगे। फिलहाल मैं जहां मौजूद हूं, मेरे साथ जो शख्स मौजूद है, इनकी अगर कहानी बताऊंगा तो आप सुन के वाकई हैरान हो जाएंगे। जी हाँ, इनसे मिलने भारत के प्रथम व्यक्ति कहे तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है चंपारण की धरती पे इनसे मिलने आती है। उसके बाद मेडल पहनाती है और इनको सम्मानित करती है। पूरा मामला क्या, आखिर भारत के राष्ट्रपति यानी भारत के प्रथम व्यक्ति द्रौपदी मुर्मू को चंपारण में क्यों आना पड़ा और इस शख्स को सम्मानित क्यों करना पड़ा, इन्हीं से बात करते हुए पूरी कहानी बताएंगे। आखिर क्या माजरा रहा होगा कि राष्ट्रपति जो है चंपारण की धरती पे कहे तो बापू के कर्मभूमि पर पधारती है और इस भाई को यहाँ पे सम्मानित करते हैं। सबसे पहले आपका नाम क्या है, थोड़ा बता दीजिए आप। अरविंद कुमार। अरविंद कुमार जी, आखिर आपने ऐसा क्या कारनामा कर दिया था कि आपके जिला में कहे तो मोतिहारी में द्रौपदी मुर्मू जी आती है और आपको मेडल से नवाजती है, क्या किया था आपने? यूनिवर्सिटी का कन्वोकेशन था और मुझे यूनिवर्सिटी रैंक 1 होल्डर था मैं 2016 से 19 बैच में ग्रेजुएशन में। तो जितने भी यूनिवर्सिटी रैंक होल्डर्स थे अलग अलग साल के, अलग यूजी और पीजी के हमारे यूनिवर्सिटी में, कन्वोकेशन के टाइम पे उन सबको राष्ट्रपति जी के द्वारा पहला कन्वोकेशन था तो राष्ट्रपति जी को बुलाया गया था, उसमें विशेष अतिथि के रूप में उनके द्वारा मेडल दिया जाना तय था। तो उस सिलसिले में मुझे भी मेडल अच्छा, मिला है। आपका फर्स्ट रैंक था क्या? हाँ, मेरा 2016 से 19 के यूजी बैच में यूनिवर्सिटी रैंक 1 था। कौन सा कोर्स आपका था, क्या आपका स्ट्रीम क्या था? मेरा बीएससी बायोटेक्नोलॉजी ऑनर्स था। बायोटेक्नोलॉजी था। कैसा लगा कि आपने कभी सोचा था कि आप कभी भारत के राष्ट्रपति को लाइव देख पाएंगे, इतना सोचा था कभी आपने? अ, लाइव लाइव देखना, मतलब सामने से? जी हाँ, ओके, सामने से ओके, फेस ओके। टू फेस देख हाँ। पाएंगे, कभी सोचे थे कभी आपने? सोचा क्या, वो तो मेरे को पता था कि मुझे उनसे मिलना है, लेकिन यहाँ पे यूनिवर्सिटी के मामले में नहीं, किसी और मामले में मैंने सोचा था कि उनसे मुलाकात होगी। बहुत किसी का सपना होता है कि भारत के प्रतिष्ठित नेता कहे तो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति से मिलना नहीं, सिर्फ उनको देखना सपना होता है। लेकिन आपको कैसा लग रहा था जब दिल्ली से चल के मोतिहारी आती है और आपको मंच पे बुला के अपने हाथों से आपके गले में मेडल पहनाती है, क्या खुशी रही होगी उस टाइम में? राष्ट्रपति जी एक का पोस्ट एक गरिमामय पोस्ट है। जी जी। और वो यहाँ बिहार आए थे, ये बिहार के लिए अच्छी बात है। चंपारण आए, चंपारण के लिए बहुत अच्छी बात है। एक्चुअली वो यहाँ बहुत सारे मल्टीपर्पज़ काम से आए थे, जिनमें से एक था यूनिवर्सिटी का कन्वोकेशन अटेंड करना। उसका ऐसा कुछ नहीं है कि वो स्पेशली मेरे लिए आया, ऐसा नहीं कुछ। नहीं, मतलब आपने नहीं, लेकिन आपसे मिली ना भाई, ये कहीं हाँ, अपने आप में हाँ। बड़ी बात होती है कि राष्ट्रपति आए देश के, आपको सम्मानित करे, कहीं छोटी बात नहीं है। ये सब की बात नहीं होती है। अगर हम लोग की बात करें तो हम लोग भी एंट्री नहीं थे कि जाकर उसको कवर कर पाए, उसको रिपोर्टिंग कर पाए। लेकिन बताइए, इनके लिए काफ़ी गर्व की बात है कि राष्ट्रपति के सामने इनको बिठाया गया था, इनको आवाज़ दे के अरविंद कुमार कहते हुए मंच पर बुलाया गया और मंच पर उपस्थित व्यक्ति इनकी स्वागत किया और उसके बाद द्रौपदी मुर्मू के द्वारा इनको मेडल से नवाजा गया। वह पूरे उस हॉल में कहे तो तालियों की गड़गड़ाहट से शायद हॉल गूंज गया होगा उस टाइम में। हाँ, वो तो ऑब्वियस है। कैसा फील होता है? हीरो की तरह फील होता है, कैसा फील होता है उस टाइम में आपको? जहाँ तक फीलिंग की बात है तो मैं एक साधु प्रवृत्ति का व्यक्ति हूँ। अच्छा, अच्छा। तो मुझे ना कभी अत्यंत सुख होता है, ना अत्यंत दुःख होता है। जी। तो मैं न्यूट्रल रहने की कोशिश करता हुँ, हूँ किसी भी एक्सट्रीम कंडीशंस में। हुँ। तो राष्ट्रपति जी हमारे सामने थी। उनकी गरिमा का मैं इज़्ज़त करता हूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि मैं बहुत खुश था या बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। अच्छा, इस मेरे लिए सफलता नॉर्मल की था। राज की बात करें, इस सफलता के राज क्या था कि आपने इतना बड़ा सफलता हासिल किया और यहाँ पे आपको इस तरह से सम्मानित किया गया? किससे आप मानना चाहेंगे? कौन है वो लोग जो आपको हेल्प किए आपको यहाँ पहुँचाने में? सबसे पहली मेरी फैमिली जी, ऑब्वियसली, जी। क्योंकि उनके बिना मैं एग्ज़िस्ट ही नहीं करता हूँ। जी, बिल्कुल, कुछ भी नहीं है तो आप। एक तो सब पहले नंबर पे फैमिली, दूसरे नंबर पे मेरे बचपन से लेके अभी तक के जितने भी गुरुजन हुए हैं, हुँ। जिन्होंने मुझे अपने ज्ञान से तराशा और इस लायक बनाया कि मैं ये सब कर पाऊँ या आगे जो भी मैं करूँगा मानवता के नाम पे, मानवता को आगे बढ़ाने के लिए, हुँ। वो सब मेरे गुरुजनों द्वारा, जो कि अभी तक बचपन से लेकर अभी तक मुझे तराशे हैं और आगे भी जो मेरे लाइफ में मेरे पथ प्रदर्शक होंगे, हुँ। जो गुरुजन होंगे, उन हुँ। सब लोगों को हुँ। उन सब लोगों
को मैं ये क्रेडिट देना चाहूँगा। ज़्यादातर लोग जो है मैट्रिक में टॉप कर जाते हैं, इंटर में टॉप कर जाते हैं, तो बड़े-बड़े सपने होने लगता है। इस तरह से टैग बनने लगता है कि आईएएस बनना चाहता है नीरज, आईपीएस बनना चाहती है काजल, ऐसे बहुत सारे टैग लाइन देखने को मिलता है। लेकिन हम जानना चाहेंगे कि अरविंद जो है इस प्रकार से सम्मानित होने के बाद क्या करना चाहता है अरविंद अपनी लाइफ में? क्या ड्रीम्स है आपके? मैं मानवता को काम आना चाहता हूँ। मेरा लक्ष्य है कि ज़रूरी नहीं है कि मैं किस रास्ते से जाता हूँ। मैं आईएएस बनता हूँ, आईपीएस बनता हूँ, वैज्ञानिक बनता हूँ, क्या बनता हूँ, नहीं बनता हूँ। ये सब चीज़ें बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल होती है। लाइफ की सिचुएशंस के हिसाब से डिसीजन लेना पड़ता है। तो कोई भी चीज़ हम ये नहीं कह सकते कि मैं यहीं बन जाऊँगा या बन जाऊँगी, क्योंकि कब क्या हो जाएगा आपको खुद नहीं पता है। तो हम एक प्रोबेबिलिटी लेकर चलते हैं कि हमारे पास ये ऑप्शंस है, इनमें से मेरा कोई एक हो सकता है। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि मैं जो भी प्रोबेबिलिटी मेरे कैरियर में बनती है, वो सारे के सारे रास्ते मेरे लक्ष्य तक पहुँचे, जो कि है ओवरऑल मानवता का विकास करना और ह्यूमैनिटी को लॉन्ग टर्म में सर्वाइव करने में अपना जो भी योगदान होगा थोड़ा बहुत देना। फिर भी लोगों के अंदर कहीं न कहीं एक जिज्ञासा होती है, तमन्ना होती है, इच्छा होती है कि इस फील्ड में हमको अपना करियर बनाना है। ऐसा कुछ आपने नहीं हाँ, सोचा? मैं अभी पीएचडी कर रहा हूँ। एक इंडिया के बहुत ही अच्छे इंस्टीट्यूट है, अपने फील्ड की अग्रणी इंस्टीट्यूट है, सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। तो वहाँ से मैं बायोइन्फॉर्मेटिक्स में पीएचडी कर रहा हूँ। तो इस फील्ड में अगर हूँ तो इसका मतलब है कि मैं साइंटिस्ट के बनने के रास्ते पे बढ़ रहा हूँ। साइंटिस्ट बन के आप कहीं देश का नाम रोशन करना चाहते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन ये रहेगा सर कि जब आपको राष्ट्रपति के द्वारा सम्मानित किया गया, उसके अलावा और भी लोग थे, उन लोग के द्वारा भी सम्मानित किया गया क्या? बाकी लोग राष्ट्रपति के अलावा जैसे राष्ट्रपति जी के हमारे द्वारा मुख्यमंत्री जी थे। हाँ, राष्ट्रपति जी के द्वारा मुझे एक मेडल दिया गया था, हुँ। जो कि यूनिवर्सिटी टॉपर का मेडल था। हुँ। उसके बाद राज्यपाल जी के द्वारा एक मेडल दिया गया था, जो कि अ, स्कूल टॉपर का था। हुँ। और फिर उसके बाद कार्यक्रम का उन लोगों के जाने के बाद कार्यक्रम का मध्यांतर हो गया। फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफिशियल्स के द्वारा मुझे 2 मेडल दिए गए थे डिपार्टमेंट टॉपर के लिए, एक ग्रेजुएशन का और एक मास्टर्स तो का। 2 बार आपको बारी-बारी बुलाया गया कि एक ही साथ में 2 मेडल दे दिया नहीं, गया था? 4 मेडल 4 4 बार 4 बार। बुलाया हाँ, गया। वो सीक्वेंस होता है जी, उनका, हाँ। लिस्ट होता है, उसके हिसाब से होता है। ये 4 बार आपको मौका मिला कि मंच पे जाए और अपना ग्रहण करें अपना जो भी अवार्ड्स वगैरह है। हाँ, और एक बार डिग्री लेने के लिए भी। जी, जी। मैं चाहूँगा कि उन मेडल्स को दिखाएँ और बताएँ कि कौन मेडल आपको किसने दिया था? थोड़ा करीब आके दिखाइए सर आप। ये चांसलर गोल्ड मेडल है। जी। तो ये नाम चांसलर गोल्ड मेडल दिया गया है यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। हुँ। तो ये माननीय राष्ट्रपति महोदया ने दिया था हमें। जी। उसके बाद नेक्स्ट है ये सुश्रुत गोल्ड मेडल, हुँ। जो कि ये स्कूल टॉपर्स के लिए होता है। तो ये राज्यपाल जी ने दिया था। उसके बाद ये जो 2 है, ये दोनों डिपार्टमेंट टॉपर्स के लिए होता है, वाइस चांसलर गोल्ड मेडल। तो ये यूनिवर्सिटी ऑफिसर्स ने, हमारे डीन सर ने दिया था। एक बार चाहेंगे चारों मेडल को एक साथ ऊपर करके दिखाएँ कैमरे में ताकि अच्छा से दिखाई दे। दिखाई से कैसे दिखाएँ किस प्रकार से एक साथ में इनको 4-4 मेडल से नवाजा गया, ये बहुत बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात ये है कि द्रौपदी मुर्मू कहे तो भारत के प्रथम व्यक्ति चंपारण की धरती पे आती है और अरविंद भाई को इस प्रकार से नवाजती है और काफ़ी गर्व से इनका सीना चौड़ा हो गया होगा। अच्छा, ये बताइए जब आपके मम्मी-पापा को पता लगा कि अरविंद को राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया जाएगा, तब उनकी खुशी किस प्रकार से था? क्या कहेंगे उसको लेके? एक्चुअली मैं अभी हैदराबाद में पीएचडी कर रहा हूँ, उसमें मेरा शेड्यूल काफ़ी टाइट चल रहा है। तो मुझे छुट्टी निकालना मुश्किल हो रहा था। फिर भी मैंने रिक्वेस्ट करके अपने एडमिनिस्ट्रेशन से वहाँ के इंस्टीट्यूट के एडमिनिस्ट्रेटिव लोगों से परमिशन लिया था, 2-3 दिन के लिए छुट्टी लिया। और ये सब करने में मुझे बहुत ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ी थी छुट्टी लेने के लिए, क्योंकि रिसर्च इंस्टीट्यूट में इतनी ईज़िली आपको छुट्टी मिलती नहीं है, क्योंकि वहाँ पर आपको काम करते रहना पड़ता है अगर आप कर रहे हैं तो। तो और यूनिवर्सिटी का कन्वोकेशन का जो डेट था वो जस्ट 20 दिन पहले कन्फर्म हुआ, मतलब 20 दिन या 10 दिन पहले कन्फर्म हुआ कि इस डेट पे होगा। तो हमें पहले से प्रायर इन्फॉर्मेशन भी नहीं थी कि इस डेट को होने वाला है, तो पहले से हमें टाइमिंग का आइडिया नहीं था। तो अचानक से छुट्टी लेना पड़ा, तो उसमें थोड़ा-सा दिक्कत हुआ। लेकिन ये सब दिक्कत झेल के मैं बस इसीलिए यहाँ पे आया था, क्योंकि मेरे घर वाले चाहते थे कि मैं ये अवार्ड लूँ। तो ये बगल में कौन बैठे हुए हैं सर आपके? ये हमारे नाना जी नाना हैं, जी हैं। इनका बहुत बड़ा रोल है हमारे लाइफ में। आइए थोड़ा नाना जी से भी बात करते हैं और बताते हैं आखिर इनके नाती जो इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है, ये क्या कहना चाहते हैं? सर थोड़ा आप इस पे आ जाइए, हमको उस पे बैठ जाने दीजिए। अच्छा, ये आपके नाती हुए, क्या कहेंगे इसको हम पकड़ेंगे, आप रहिए। राष्ट्रपति महोदया कहे तो द्रौपदी मुर्मू चंपारण में आई हुई थी, अपने नाती को मेडल देकर नवाजी थी। क्या कहेंगे इसको लेके? कितना खुशी है आपके अंदर? बहुत खुशी है। इसको हम बचपन में पढ़ाए हैं। अच्छा, आप पढ़ाए भी हैं? हाँ, यहाँ रह कर के पढ़ा है। जी।
और यहीं से मैट्रिक पास किया है। इसके बाद में तभी मोतिहारी गया, वहाँ कोचिंग वोचिंग किया, बीएससी का आईएएससी का तैयारी किया और वहाँ से तब से वहीं पर रह के पढ़ रहा है। उसके बाद में तब केंद्रीय विश्वविद्यालय खुला तो उसमें एडमिशन लिया और उसमें भी माने अच्छा कर रहा है, टॉप कर गया। हाँ, तो अब इससे खुशी का कौन बात कहा जाए। तो शुरू से आप इनको बचपन में पढ़ाए हुए हैं? हाँ, अभी तेज तेज विद्यार्थी तो ये पहले ही से था। हाँ, अब तेज विद्यार्थी को पढ़ाने में मन लगता है। हाँ, कमजोर विद्यार्थी को पढ़ाने में मन नहीं लगता है। अभी आपको नाती को कहाँ तक पढ़ाना है, आपको क्या बनाना है इनको? अब तो नाती का ही अंतिम है, अब तो पीएचडी कर रहा है। पीएचडी के बाद में अभी कोई इन्वेंशन करेगा, हैं? हाँ, इन्वेंशन करना पड़ेगा। तब कुछ निकालेगा, कुछ करेगा, चाहे वो वैज्ञानिक हो जाए, चाहे कोई दवा का इन्वेंशन करे जो समाज के लिए अच्छा हो। जैसे कोविड-19 का दवा वैज्ञानिक से ना निकला है, एकदम। तो वही विद्यार्थी इहो है, वही पढ़ ही रहा है। हाँ, तो लास्ट में वही कोई नया कोई दवा माने रिसर्च करेगा और जिससे लोगों को फायदा होगा। और यही है कि हम लोग सोच रहे हैं कि बहुत अच्छा करें। नाना जी से बात करते हुए बताया, इन्होंने कहा कि बचपन में ये अरविंद को पढ़ाया करते थे। अरविंद जो है बचपन से ही पढ़ने में तेज हुआ करते थे और आज जो है इन्होंने यूनिवर्सिटी टॉप किया, कहे तो केंद्रीय विश्वविद्यालय की यूनिवर्सिटी में इन्होंने टॉप किया, फर्स्ट रैंक लाया। उसके बाद इनको सम्मानित किया गया। अभी ये हैदराबाद से शायद से पीएचडी कर रहे हैं। अब जो है अरविंद की माँ से बात करेंगे और पूरी कहानी बताएंगे कि अरविंद की माँ का योगदान इनके लाइफ में क्या कुछ रहा। हालांकि माँ का योगदान कितना बड़ा होता है आप सभी बखूबी जानते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नई अपडेट के साथ। मेरे साथ देखते रहिए निडर न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।